हम लोग इन प्रिंसिपल एक हो गए, बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। सीट बीट क्या होता है, छोटी बातें हैं, ये सब हो जाएंगी, डोंट वरी। क्या आज धैर्य की मची उन्हीं में क्या? और आप खुद कह रहे हो कि हम ईमानदार है इसलिए हमको नहीं पकड़ा। इसका अर्थ है जो बेईमान थे वो पकड़े गए, तो बेईमान को तो पकड़ा जाना चाहिए। उसके 20 लाठी नहीं 40 लाठी पड़नी चाहिए। और कुर्ता फाड़ होली खेलने वाला जो दृश्य है, क्या अतीत में तो भारत में सबको गाली दे चुके, तो जापान से थोड़ी नेता लाएंगे हम सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक तो वही पुराना है, लेकिन डिबेट में बहुत ही जबरदस्त नयापन है। टॉपिक यह है कि राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और अखिलेश यादव जी से भी मिन्नत कर रहे हैं कि आप हमारे न्याय यात्रा में शामिल हो जाइए। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सीट पर बात हो जाए, लेकिन इनके बीच में सीट की बात होती नहीं और इनका गठबंधन टूट जाता है। तो दोस्तों, डिबेट में देखोगे कि समाजवादी प्रवक्ता अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता तमजीद अहमद से अमिताभ अग्निहोत्री जी की मस्त बहस होती है। अमिताभ अग्निहोत्री जी इनके मजे भी लेते हैं और इनको फटकार भी लगाते हैं और इनकी अच्छे तरह से रगड़ाई भी करते हैं। आप डिबेट में आप उम्मीद कर सकते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्द हैं तो कुछ नयापन होगा ही होगा, मज़ेदार भी होगी। तो देखने के लिए शुरू हो जाइए दोस्तों। स्टार्ट द डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तमजीद अहमद साहब, अभी भी उच्च स्तरीय बातचीत जारी रहेगी या उच्च स्तरीय वाले नीचे धरातल पर आएंगे और अनाउंसमेंट कुछ होगा? कुछ बात कॉन्क्रीट हो गई, पक गई, पहुंच गए वहां तक जहां समझौता होता है जिस बिंदु पर आकर, या अभी भी तनाव है? मुरादाबाद और बलिया और बिजनौर का मसला अभी भी फंस रहा है। जी नमस्कार। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये सीट शेयरिंग का थोड़ा पेचीदा प्रक्रिया होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक नेचुरल चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी भी 80 सीटों पर लड़ी, कांग्रेस पार्टी भी 80 सीटों पर लड़ी। तो निश्चित रूप से सारे प्रत्याशियों की आकांक्षा है कि सभी सीटों पे सब लोग लड़ जाए, जो कि संभव नहीं है। तो कुछ बातचीत जो होती है वो शीर्ष लेवल से ही जो तय होकर आती है, उसको सारे कार्यकर्ता मान लेते हैं और यही राजनीति का नियम भी है। तो हम लोग भी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आसान्वित हैं कि बहुत जल्द जहां पे भी कंफ्यूजन है, जो भी पेच फंस रहे हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, जाहिर सी बात है कि हम सारे कार्यकर्ता उसी फैसले के साथ हम लोग बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। तो चीजें बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है अमिताभ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्च समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो वो चीजें नहीं है अमिताभ जी, बिल्कुल ट्रैक पे बातें हैं और आपको सुखद समाचार जल्द मिल जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। नहीं, बिल्कुल लड्डू बांटो, मेरी शुभकामनाएं। मैं एसएन सिंह के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। पता नहीं महीना 2 महीना पहले इसी समय इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था विपक्ष के मित्रों से कि सबसे बड़ा काम अभी बाकी है। जब सीट बंटवारे पे बैठोगे उससे बड़ा कोई कठिन काम होता नहीं। तो विपक्ष के सारे मित्रों का मित्र जी, आप कैसे बात कर रहे हो? हम लोग इन प्रिंसिपल एक हो गए, बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। सीट बीट क्या होता है, छोटी बातें हैं, ये सब हो जाएंगी, डोंट वरी। क्या आज धैर्य की मची उन्हीं में क्या? उच्च स्तरीय, निम्न उच्च स्तरीय, अति उच्च स्तरीय कमेटियां बैठ रही हैं, भाग रही हैं। अखिलेश यादव शब्दों में कहूं तो चिट्ठी आती है, संदेशे जाते हैं, चिट्ठी आती है, चिट्ठी जाती है, हो रहा है नहीं फरिया रहा है ना इतनी जल्दी। यही बात मैंने अपने तजुर्बे से कही थी तो हत्ते से उखड़ गए थे मेरे दोस्त लोग। बोले अग्निहोत्री जी, आपको ये बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं, हम लोगों ने तो कमर कस ली है। मैंने क्या बात की? बोले मोदी को हटाना है, चुनाव लड़ना, क्या लड़ लेंगे जैसे होगा। मैंने कहा फिर तो राजनीति पलट गई गुरु। अगर चुनाव क्षेत्र के चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और बात हो गई तो राजनीति बदल गई। अब उसी पर मारामारी मच रही है। मसला ये है कि फेविकोल एक्सपायर कर गया, क्या अब कितना भी लगाओ डब्बा चिपकेगा नहीं। स्थिति बताओ, ममता को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? बोले तीनों बवाली हैं, हुरदंगी हैं, बवाली हैं। वो तो बोलती है एक सांस में है। बोले कौन कौन? बोले भाजपा, कांग्रेसी और लेफ्ट वाले तीनों। सब क्या चल रहा है? नहीं, तब इस बात में वजन अपने आप खत्म हो जाता है। आप क्या कितनी जोर से चिल्लाओ माइक पर कि हम सब एक हैं, जनता देख रही नीचे जूता चल रहा है, एक कैसे मान लेगी? तमजीद जी, आज मैं वृंदा कारंत को भी सुन रहा था, वो ममता बनर्जी को भाजपा से ज्यादा पानी पी कोस रही थी, वो भी अलायंस में है। जी अमिताभ जी, राज्य स्तर पे जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग पार्टियां, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के बयान तो गाली गलौज भी करेंगी क्या अलग अलग पार्टियां हैं? तो अब आप देखिए, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए जी। ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी और मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, मतलब इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना। राजनीति में शायद ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी लाज, बिना किसी लोक लाज के, बिना किसी चीज को देखे हुए सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर को गले भी लगाया और पूरी की पूरी पार्टी को घोषित चुनाव में सरेंडर भी कर दिया उनके सामने। वो अलग बात है कि बुरी तरीके से हार गई। तो राजनीति में जैसे भारतीय जनता पार्टी, प्रश्न है भैया तमजीद भाई, एक सेकंड रुक जाइए, फिर बोल दीजिएगा। एक सेकंड, पहले किसने क्या कहा, सब तरफ उदाहरण है, आपकी तरफ वाले भी, उनके राजभर वाले भी, ठीक। मैं कह रहा हूं आज का बताओ जो गठबंधन में हो और जूतों में दाल बांट रहा हो, ऐसा बताओ। मैं तो इसकी चिंता कर रहा हूं, आज राजभर से बुलवा दो और फिर राजभर गठबंधन में रह ले 5 मिनट। अगर आज राजभर ऐसा बोले जैसा पहले बोले थे और रह ले, ममता बनर्जी आज आपको मार रही है थप्पड़, ये मैं चिंता कर रहा हूं। आज तो एकनाथ शिंदे और भाजपा में गाली गलौज नहीं हो रही ना, चंद्रबाबू नायडू और भाजपा में गाली गलौज नहीं हो रही, वो भी अलग अलग पार्टियां हैं सब, नहीं। अब ये ऐसा नहीं है, बड़े बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए। अरे आज मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज जो, एक मिनट आप फिर से सुन लो ताकि आप भ्रम भटको नहीं। आज जो लोग एनडीए में या इंडिया गठबंधन में हैं, कागज पर जिनका नाम लिखा है इंडिया एनडीए में, जो बताइए जो लोग एनडीए के लिस्ट में है वो भाजपा को गाली दे रहे हैं क्या? आपके यहां सवाल ही इसलिए खड़ा हुआ कि वो लिस्ट में है, वो गाली दे रहे हैं। तमजीद अहमद जी, आपने हम लोगों की हालत वो कर रखी है अमिताभ जी कि हेड आया मैं जीता और टेल आया तुम्हारे। आप हमेशा कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करने के लिए हमेशा इतिहास को कोट करते हो। अब आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि 20 तारीख को बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने किस बंदे किसको कहा। कौन कह सकता है अमिताभ जी इस तरह की बातें? आपको कोई चीज अगर मैं बोल रहा हूँ इतिहास के आईने से तो भारतीय जनता पार्टी कह सकता हूँ। अब आप अगर ये पूछोगे कि 20 तारीख को बताओ, 20 तारीख को बताओ तमजीद जी कि आप 20 तारीख को आपको बताना पड़ेगा किस घटक दल ने भारतीय जनता पार्टी को क्या कहा। तो ये सवाल अपने आप में आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को शोभा नहीं देता है। आप न जाने कितना इतिहास को कोट करते हैं। तमजीद भाई आगे आपकी बात, ठीक, इतिहास को कितना कोट करते हैं आप खुद जानते हैं। बिल्कुल, आप इतिहास में भूगोल में बताइए। स्वागत इतिहास को कोट कर रहा हूँ। हाँ ठीक, आज मैं इतिहास को कोट कर रहा हूँ। कर दिया, मैंने आपकी बात मान ली, आपने कर दिया, बड़ा अच्छा किया। आप रुक जाइए, तमजीद अहमद मेरा प्रश्न नहीं समझे। आप रुक जाइए, आप बीच में कमेंट्री नहीं। तमजीद अहमद मेरे प्रश्न नहीं समझे। मैंने पूछा दो गठबंधन है देश में, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करके और कुर्ता फाड़ होली खेलने वाला जो दृश्य है, क्या अतीत में तो भारत में सबको गाली दे चुके, तो जापान से थोड़ी नेता लाएंगे हम, सबको दे चुके गाली, कोई बचे नहीं है बिना गाली के भैया। वो तो हम उठा ही नहीं रहे विषय। हम तो आज सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज कहा कि रामू, श्यामू और बामू ये तीनों हुरदंगी हैं, बवाली हैं, क्या? अब वो इंडिया गठबंधन की प्रमुख नेता है। अशोक जी, मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसा दृश्य दूसरे गठबंधन में है? जूतों में दाल अगर बट रही है तो प्रश्न नहीं खड़ा होगा। अमिताभ जी, देखिए जो मोदी सरकार है इसने 10 सालों में कल्चर ऑफ साइलेंस डेवलप किया है। कल्चर ऑफ साइलेंस, जो बोलेगा उसके घर ईडी पहुंच जाएगी, जो बोलेगा उसके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। विपक्ष के साथ साथ इन्होंने अपने साथ रहने वाले जो भी पार्टियां हैं उनको भी ईडी और सीबीआई आईटी से थ्रेटनिंग करके रखा, उनको धमका के रखा, बोलना मत बेटा, बोलोगे तो अंदर जाओगे और अगर चुपचाप रहोगे तो मलाई थोड़ा बहुत छीटा उठा पड़ जाएगा तुम्हारे। तो ये माहौल है वहां पे। हमारे यहाँ क्या है कि डेमोक्रेसी है अमिताभ भाई, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमिताभ भाई, तो हमारे यहाँ लोग अपनी बात कह ले जाते हैं। ये बेसिक अंतर है और इसके अलावा और कोई बात नहीं है जो आप सुनना चाह रहे हैं। छोटा सा, फिर मैं एसएन सिंह के पास जाऊंगा। आपके यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग तो डरने वाले हैं नहीं, बहादुर लोग हैं, तो आप लोगों क्या ईडी सीबीआई नहीं गई, अभी जेल भी नहीं भेजा किसी को? आप कह रहे हो कि ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा? बिल्कुल। फिर अगर देखिए अमिताभ जी, अगर हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जो भी अगर कुछ ऐसा घोटाला है तो हाँ, मतलब घोटाले वाले जेल जाएंगे, मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था। मतलब घोटाले वाले जेल जाएंगे तो जाना चाहिए, घोटाले वाले जेल क्यों नहीं जाएंगे? अमिताभ भाई ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी घोटालेबाज नेता नहीं है। आप जेल भेज देना, आप सरकार में आओ तो, आप सरकार में आओ तो आप जेल भेज देना। एक भी घोटालेबाज नेता नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। अशोक यादव भी रुकना होगा। मैं एसएन सिंह के पास चलूं। मैं तो कहता हूं, एक बार नहीं कहा मैंने, बात 100 दफे कही होगी, लेकिन विपक्ष के नेता भी, जहां आपकी सरकार है वहां बीजेपी के 500 नेताओं को रोज जेल भेजो। क्या रोज सुबह 10 बजे दफ्तर में जाओ और 500 नेता बुक कर दो और 20 लाठी मारो इनके? कर रहे हैं क्या आप? नहीं ना? फिर गाल क्यों बजा रहे हैं? कर रहे हैं आप? नहीं ना? फिर गाल क्यों बजा रहे हैं? बंगाल में तो ममता जी की शासन है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की शासन है, इंडिया गठबंधन का। कर्नाटक में सिद्धिरमैया है, बम्बई को जेल भेज दिया।
भाई आप लोग बोल रहे हो शुभेंदु को जेल भेज दिया ममता ने? नहीं, अभी नहीं आएंगे अशोक जी ना, गलत बात करते हो आप लोग। सिद्धरामैया ने कितनों को जेल भेज दिया? वो कह रहे थे 40% की सरकार, कहते थे ना। अब 40% में 40 लोगों को भी जेल नहीं भेजा, आपकी बात तो कौन भरोसा करेगा? क्यों करेगा भरोसा भैया? और आप खुद कह रहे हो कि हम ईमानदार है इसलिए हमको नहीं पकड़ा, इसका अर्थ है जो बेईमान थे वो पकड़े गए, तो बेईमान को तो पकड़ा जाना चाहिए, उसके 20 लाठी नहीं 40 लाठी पड़नी चाहिए। क्या आप लोग इसलिए दुखी है कि बेईमान को भी क्यों पकड़ा जा रहा है? तब तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर किसी की दुख इसलिए है कि बेईमान को पान खा के घूमने की छूट क्यों नहीं दी जा रही है लोकतंत्र में, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, आप बेईमान है, आपको जेल जाना चाहिए, ईमानदार होंगे छूट जाएंगे, क्या समस्या है? आप ये कहो हम कुर्ता पहनते हैं इसलिए हम जेल नहीं जाएं, तो जो कमीज पहनता है वो जेल जाएगा? माफ करिए, जेल का दरवाजा और चौड़ा करिए ताकि उसमें अधिकार और अधिक नेता। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कहा था ना दोस्तों कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात हो और उनकी डिबेट हो तो उनके शब्दों में नयापन होगा ही होगा। इस डिबेट में भी आप देखोगे किस तरह से इन दोनों प्रवक्ताओं की घनघोर बेइज्जती अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने तथ्यों, शब्दों और अपनी बातों से की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।